डाउन। देखिए अजय उपाध्याय, देखिए गृह मंत्री अमित शाह ने बोला कि आप बार बार वोट चोरी का आरोप लगाते हैं लेकिन आप राम मंदिर का विरोध करते हैं। आपके एक सीएम है तेलंगाना के, वो कहते हैं हां कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, हां कांग्रेस इज फॉर मुस्लिम्स एंड मुस्लिम्स आर फॉर कांग्रेस। तेलंगाना के सीएम बात बोलते हैं। वो हिंदू देवी देवताओं के बारे में क्या बोलते हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये तमाम मुद्दे इकट्ठे हो जाते हैं और अब तमिलनाडु के अंदर जहां पर हिंदुओं का दिया जलाना था, कांग्रेस उसके विरोध में खड़ी हो गई। ये मैसेज क्या जाएगा? इससे आपका वोट तो बढ़ेगा नहीं। भाई तीनों फैक्ट आपने गलत यहां पे अपने दर्शकों को दिया। राम मंदिर का कांग्रेस पार्टी ने कभी विरोध नहीं किया। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के हिसाब से राम मंदिर बनना था। राम मंदिर में जो चंदे की चोरी की गई उसका हम लगातार विरोध करते रहे। लाखों करोड़ रुपए चंदे लिए गए और ट्रस्ट में आरएसएस के लोग बैठे। हमारे जो शंकराचार्य जी की बात अभी की जा रही है वो तक उसका इसलिए विरोध किए कि सही समय पर एक तथ्य पे आज बात कर लेते हैं। अब शुरुआत यहीं से कर लेते हैं। तो राम मंदिर धर्म के मामले में यही बोला गया ना कि राम मंदिर का कांग्रेस ने विरोध नहीं किया था, यही कहा गया। राम डज नॉट एग्जिस्ट। सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस की सरकार ने हलफनामा लिखा। पॉइंट नंबर 1 नोट करिए, पॉइंट नंबर 2 नोट करिए व्यूअर्स, पॉइंट नंबर 2 नोट करिए। आज मैं बताता हूं 2019 में सुप्रीम कोर्ट में श्री राम मंदिर पर सुनवाई हो रही थी। कांग्रेस के सर्वोच्च नेता और मुस्लिम पक्ष के वकील कपिल सिब्बल कहते हैं 2019 में सुनवाई रोक दो क्योंकि इसका पॉलिटिकल इंपैक्ट पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 सुनिए, राम मंदिर का विरोध नहीं करा। एल.के. आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी यात्रा निकाल रहे थे, लालू प्रसाद यादव ने उन्हें गिरफ्तार किया, कांग्रेस ताली पीट रही थी। राम मंदिर का विरोध नहीं किया इन्होंने। और तो और जब मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पे गोली चलवाई तब उनकी सरकार कर रही थी, कांग्रेस उनके समर्थन में आई, कांग्रेस ने विरोध नहीं किया। ये कांग्रेस का काम ऐसा है जो देश भूलेगा ना देश की जनता भूलेगी। और आज ये तमिलनाडु में दिया जलाने का विरोध कर रहे हैं, दिया जलाने का विरोध कर रहे हैं। यह है कांग्रेस पार्टी का वकालत नहीं था, वो वकील मुस्लिम पक्ष का था। ये बात क्यों नहीं करता? नहीं, मुस्लिम पक्ष नहीं, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी। और सुनो, आज वकील साहब सुनो और दिसंबर 1961 में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की जो पहली पिटीशन है सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की, उसमें क्या लिखा है? वी आर स्टैंडिंग फॉर ए मॉस्क बिल्ट बाय फॉरेन इन्वेडर बाबर। उसके पक्ष में तुम्हारा फॉर्मर लॉ मिनिस्टर खड़ा था, बेहुदेपन की हद है। सुनिए, राम मंदिर कोई नहीं गया, बाबर की कब्र पे 3 पीढ़ियां गई। 59 में जवाहरलाल नेहरू बाबर की कब्र पे अफगानिस्तान में गए, 68 में इंदिरा गांधी गई, 2005 में राहुल गांधी गए। भैया बुलावा आया था क्या? बुलावा आया था क्या जो बुलाया गया था? अब तमिलनाडु में बताता हूं, सिर्फ इतना ही नहीं है, तमिलनाडु में फैक्ट बोल रहा हूं, फैक्ट काउंटर तो बोलिएगा, भाषण नहीं। ओके। तमिलनाडु में सुनिए, अब तमिलनाडु के विषय में बोल रहे हैं पहली बार और बोलने दीजिए। तमिलनाडु में पहली बार बीजेपी बोल रही है। सुनिए, अरे आप जो बोल रहे हैं सुनिए, आप क्यों मौका दूंगा मैं आगे। तमिलनाडु में सिर्फ इतना ही नहीं हुआ है, इससे पहले वहां कोलत्तूर गांव, पेरम्बूर जिला, जहां पर कि मुस्लिमों ने कहा कि हमारी आबादी 70% हो गई तो हम मंदिर में पूजा रोक दी जानी चाहिए। डीएमके और इंडी गठबंधन ने रोक दी। मद्रास हाई कोर्ट ने जब जजमेंट दिया तो उसने कहा यह कोई आधार नहीं हो सकता है कि 70% पॉपुलेशन हो गई तो पूजा रोक दे। बोला कोई शक नहीं, का सूरमा बोला हो उत्तर से दक्षिण तक, यह है तुम्हारी हकीकत। और एक और सुनिए, 10 सेकंड और उसका कारण बताओ। इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म यह होती है क्या? यह इन कॉन्फ्रेंस होती है, बयान नहीं है। फिर कोई कहता है HIV है, डेंगू है, मलेरिया है, ये है, वो है। और ये क्यों हो रहा है, मैं उससे पहले कहना चाहता हूं, 2021 में दुनिया भर में एक कॉन्फ्रेंस हुई, डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व, ये एक अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र का हिस्सा है। उसके बाद तमिलनाडु में 2022 से कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म। और उसके बाद ये लोग क्यों करते हैं? ये लोग समझदार कम नहीं, इनको पता है 20% अपना है, 80 में टुकड़े करना है। 80 को तमिल हिंदी में तोड़ना है, 80 को दक्षिण और उत्तर में तोड़ना है, 80 को अगड़े और पिछड़े में तोड़ना है, और उस टुकड़े को लेकर अपनी राजनीति। मैं इनके पास आ रहा हूं। पहले आप आप 50 सेकंड बोल रहे हैं। लगातार झूठ बोल रहे हैं। राम मंदिर, रामलला का मूर्ति रखवाने वाली कांग्रेस थी।
रामलला का तलवार एक सेकंड इनको ताला खुलवाने वाले राजीव गांधी थे, अभी भी इनको नहीं पता है। और नहीं शांति, बस कोर्ट नहीं मंदिर भी बनाया, तमिलनाडु में भी मत बोलिएगा। कीजिए। तीसरी बात, ये जो यहाँ गला फाड़ रहे हैं ना, बेवकूफी की बातें कर रहे हैं, पूरा देश जानता है सिर्फ रामलला के नाम पे सियासत कर रहा है इन्हें। जिन्ना के कब मजार पे कौन गया था? क्या किस नेता का नाम था जरा बता दे। अडवाणी जी गए थे ना? नहीं, मैं जिन्ना के मजार पे कौन गया? बाबर की मजार जिन्ना के पे मजार पे कौन गया था? पंडित नेहरू गए थे ना? पंडित नेहरू के बारे में मुझे नहीं पता। नहीं ये देखो ज्ञानदेव पाड़े, ज्ञानदेव पाड़े 59 में गए। और मुस्लिम इंदिरा गांधी बाबर की मजार पे गई थी। बाबर तेरी रजा तेरा दिल चीर निकलेगी जब मां भारती की म्यान से शमशीर निकलेगी। ओके 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 अब मैं आ रहा हूं। देखिए मां भारती की तरफ से शमशीर निकलेगी, लेकिन उस शमशीर का क्या करें? उस शमशीर का क्या करें? जी ओके ओके